दुबई जो आज दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है, जहां पर दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, दुबई मॉल और आर्टिफिशियल आइलैंड मौजूद हैं, जहां पे 2023 में 1.5 से 2 करोड़ लोग गए थे इस शहर की खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। लेकिन दुबई हमेशा से ऐसा खूबसूरत और लग्जरी नहीं था। आज से 60-70 साल पहले दुबई एक गांव की तरह था, हर तरफ सहरा ही सहरा, जिसमें ना तो कोई मॉडर्न बिल्डिंग्स थी और ना ही लोग विजिट करने के लिए आते थे। दुबई की इकॉनमी फिशिंग, पर्ल डाइविंग और दूसरी चीजों की तिजारत पर डिपेंड करती थी। लेकिन 60-70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि दुबई जो एक सहरा हुआ करता था बदल कर ऐसा जीरो से हीरो शहर बन गया जहां पर हर आदमी जाना चाहता है। दुबई को जीरो से हीरो किसने बनाया और कैसे बनाया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई की लीडरशिप संभाली। ये आदमी दुबई की किस्मत बदलने वाला था। शेख राशिद के आने से पहले दुबई की इकॉनमी फिशिंग और पर्ल डाइविंग पर डिपेंडेंट थी। दुबई मछलियों और मोती यानी पर्ल जो समंदर से निकलते हैं उन्हें बेचकर गुजारा करता। लेकिन ये चीजें दुबई की तरक्की के लिए काफी नहीं थी। 2 साल गुजरने के बाद 1960 में शेख राशिद ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम शुरू करवाया और दुबई क्रीक बनाने का प्लान भी बताया। दुबई क्रीक का प्रोजेक्ट इस तरह था कि समुद्री पानी को लाने के लिए शहर के अंदर की तरफ रास्ता बनाया जाए, ताकि जो जहाज तिजारत यानी ट्रेडिंग करने के लिए दुबई आते हैं तो वो शहर के अंदर तक आ सकें। उस वक्त दुबई की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं थी तो उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करना काफी मुश्किल था। लेकिन 1966 में तेल दरियाफ्त हुआ तो दुबई की किस्मत खुली। इस तेल की वजह से दुबई की इकॉनमी बेहतर हुई और प्रोजेक्ट्स पर भी काम होने लगा। लेकिन शेख राशिद समझदार आदमी थे। वो दुबई को ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो ऑयल पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि ऑयल रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे कि हमेशा के लिए दुबई को चला सकें। शेख राशिद ने ऑयल से आने वाले प्रॉफिट को शहर में हॉस्पिटल, सड़कें और तालीमी इदारे बनाने के लिए इस्तेमाल किया। 1971 में दुबई के साथ अबू धाबी, शारजा, अजमन, उम्मुल कुवैन और फुजैरा को साथ मिलाकर एक कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई बनाई गई। और 1 साल गुजरने के बाद 1972 में रास अल खैमा को भी यूएई में शामिल किया गया। 1973 में यूएई ने अपनी करेंसी लॉन्च की जिसे यूएई दिरहम कहा जाता है। 1979 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया दुबई में। ये बिल्डिंग उस वक्त दुबई की सबसे लंबी बिल्डिंग थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग की ऊंचाई 149 मीटर है। इस वजह से काफी लोग यहाँ पर रहने और बिजनेस करने के लिए आने लगे। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइंस का आगाज हुआ। आज एमिरेट्स एयरलाइंस पूरी दुनिया में काफी फेमस है अपनी लग्जरी सर्विसेज की वजह से। अब दुबई एक सहरा से खूबसूरत शहर में बदलने लगा था। 1994 में दुबई ने 321 मीटर लंबी होटल बनाई जिसे बुर्ज अल अरब का नाम दिया गया। बुर्ज अल अरब दुनिया में मौजूद चंद लंबी होटलों में से एक थी, लेकिन फिर भी सबसे यूनिक। बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए पहले समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया, फिर उसके ऊपर बुर्ज अल अरब को बनाया गया। 2001 में पाम जुमेरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। पाम जुमेरह बेसिकली एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे दुबई की गवर्नमेंट ने खुद बनवाया। ये आर्टिफिशियल आइलैंड खजूर के दरख्त जैसा दिखता है। 2006 में पहली बार इस आइलैंड के कुछ यूनिट्स को बेचा गया ताकि अवाम वहां पर रह सके। 2009 में दुबई मेट्रो स्टार्ट हुई। दुबई मेट्रो दुनिया का एडवांस्ड रेलवे सिस्टम है। दुबई मेट्रो ऑटोमेटिक है। यहाँ पर ट्रेन को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं होता, बल्कि ऑटोमेटिक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सफर करती हैं ट्रेनें। ये ट्रेनें वहाँ के रहने वालों और विजिटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जनवरी 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में ओपन हुई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर लगे। उसी साल अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया जिसको बनाने में 82 बिलियन डॉलर लगे। 2018 में दुबई फ्रेम बनाया गया जिसकी कॉस्ट पड़ी 62 बिलियन डॉलर। दुबई फ्रेम कुछ ऐसे स्टाइल से बनाया गया है कि एक साइड से आप पुराने दुबई को देख सकते हैं और दूसरी साइड से आप नए दुबई को। 2018 में ऑयल ने सिर्फ 1% से भी कम दुबई की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट किया। अब दुबई का सारा रेवेन्यू ट्रेड, टूरिज्म, रियल एस्टेट और फिनेंशियल सर्विसेज से आता है। यानी कि दुबई किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डिफरेंट सोर्सेस से दुबई का पैसा आता है। 2022 में म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी दुनिया को देखने को मिला। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुनिया में मौजूद 14 खूबसूरत म्यूजियम में से एक है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल सबसे ज्यादा यूनिक है। अब दुबई जीरो से हीरो बन चुका है। एक सहरा से लेकर बड़ी बिल्डिंग्स के शहर होने का सफर आसान नहीं था।
दुबई उन जगहों में से एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाई गई हर चीज बहुत खूबसूरत और बाकी दुनिया से डिफरेंट है। लोग दुबई में लग्जरी लाइफ जीने के लिए आते हैं। दुबई एक मुस्लिम सिटी है जिसमें 76% से भी ज्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने दुबई को इतना लग्जरी और कंफर्टेबल बनाया है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आते हैं। अब दुबई की लीडरशिप मोहम्मद बिन राशिद के हाथों में है, जो शेख राशिद के बेटे हैं। शेख राशिद के बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब मोहम्मद बिन राशिद यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। दुबई और यूएई की इकॉनमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही। 2021 में यूएई की जीडीपी 407 बिलियन डॉलर थी और 2023 में बढ़कर 467 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। दुबई जाने को अब हर किसी का मन करता है और वहां की लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने का। मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और दुबई को एक दफा जरूर विजिट कीजिए। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल पर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जरूर से जाकर आप चेकआउट कीजिए।